अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, आपका रोज़ा, आपका सियाम, ये बातें हम अब शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत महत्वपूर्ण और अहम है, आप ध्यान से सुनिए। आज का ये पहला पार्ट है। आज हम सियाम अर्थात रोज़े का मतलब, इसका अर्थ और मफ़हूम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, ये बातें सीखेंगे। और रमज़ान के रोज़े की कितनी अहमियत है, कितनी फ़जीलत है, कितनी खुसूसियत है, ये कितना महान और श्रेष्ठ है, इसकी कितनी विशेषताएं, ये बातें हम सीखेंगे। रोज़े का अर्थ क्या होता है? सियाम ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ ये है रुक जाना, और शाब्दिक धार्मिक परिभाषा के एतबार से, इस्तिलाही एतबार से जो है, इसका अर्थ ये है कि फ़जर के अज़ान से लेकर के, यानी तुलूए फ़जर से लेकर के गुरूब शम्स तक, फ़जर उदय होने, जो मैं बताया था कि जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ एक प्रकार की सफ़ेदी होती है, उसको तुलूए फ़जर कहते हैं। उस टाइम से लेकर के सूर्यास्त तक खाने पीने, स्त्री संभोग, स्त्री प्रसंग यानी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने और रोज़ा भंग करने वाली तमाम चीज़ों से रुक जाने का नाम सियाम है, रोज़ा है। नीयत करते हुए कि मैं रोज़ा रखा हूँ, इसी का नाम जो है सियाम है। हम रोज़े और दिनों में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक महीने का टोटल रोज़ा हमारे ऊपर अनिवार्य किया है, फ़र्ज़ किया है, वो हैं रमज़ान के रोज़े। हमें रखना अनिवार्य है, ज़रूरी है। जो वयस्क बालिग़ बुद्धिमान हैं, मुस्लिम हैं, अगर वो नहीं रखते हैं तो वो गुनहगार होंगे, पापी होंगे, दंड के भागीदार होंगे। इसी वजह से रमज़ान का रोज़ा हमारे पर अनिवार्य है। अल्लाह ताला ने सन 2 हिजरी में इसे अनिवार्य किया। मेरे भाइयों, रमज़ान का ये महीना है ना, ये बड़ी फ़जीलत वाला महीना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका बहुत महत्व है। ये सारे महीनों में सबसे श्रेष्ठ और महान है। जो 12 महीने हैं, रमज़ान का महीना ये इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। कैसे, आइए हम इसकी कुछ खुसूसियत, कुछ विशेषताएं जानते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इसी महीना के अंदर अपने पवित्र ग्रंथ कुरान को अवतरित किया। मेरे भाइयों गौर करें, अल्लाह ताला फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये रमज़ान का महीना है। रमज़ान ही के महीना में अल्लाह ताला ने क़ुरआन को अवतरित किया, क़ुरआन को नाजिल किया। इसका 2 अर्थ हो सकता है। नंबर 1, रमज़ान ही के महीना में क़ुरआन के अवतरण होने का काम शुभारंभ हुआ। पहली वही, पहली वाणी जो जिब्रील लेकर के आए वो रमज़ान का महीना था। और दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने क़ुरआन को लौह महफूज से निकाल के सबाए दुनिया पे रख दिया और फिर वहीं से ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके जो है ये क़ुरआन अवतरित होता रहा। तो ये रमज़ान ही के महीना में ये हुआ, रमज़ान ही के महीना में, क्योंकि रमज़ान का महीना सबसे उत्तम है, क्योंकि अल्लाह का सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम और महान ग्रंथ क़ुरआन इसी महीने में नाजिल हुआ, इसी महीने में अवतरण हुआ, इसी महीने में जो है अवतरित हुआ। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है। ये कुरान कैसी किताब है? हुदल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए इसमें मार्गदर्शन है, हिदायत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सब के लिए। ध्यान से पढ़ें तो सही कुरान, अल्लाह ईश्वरीय ग्रंथ जो प्रलय के दिन तक सुरक्षित रहेगा। इसमें एक मात्रा, एक बिंदु, एक शब्द का भी हेर फेर नहीं हो सकता। हुदल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए हिदायत है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, और हक़ और बातिल के अंदर फ़र्क करने के लिए, क्या गलत है क्या सही है उसको अलग अलग भिन्न करने के लिए, छुट्टा करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे प्रमाण हैं, निशानियां हैं। तो इस वजह से जो है अल्लाह ताला ने इस कुरान को किस महीने में नाजिल किया? इसी रमज़ान के महीने में। फरमाया, फ़मन शहीद मिनकुम शहर फलियसुमहु, जो इस महीने को पाले वो इस महीने का रोज़ा रखे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। मेरे भाई, इसी तरीके, इसी वजह से जो है रमज़ान का महीना बड़ा अहम है। अल्लाह ताला ने इसमें कुरान नाजिल किया। दूसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन शहरि रमज़ान सुफ़्फ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन व गुल्लिक़त अबवाबुन नीरान फलम युफ़्तह मिनहा बाबुन व फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नह फलम युग़लक़ मिनहा बाब। ये रमज़ान की विशेषता और ख़ुसूसियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जैसे ही रमज़ान की पहली रात होती है,
रमज़ान के महीने का चंद्रमा, रमज़ान के महीने का चाँद जैसे ही निकलता है, अल्लाह ताला सारे जो अट्टेरी कपट्टी बड़े बड़े जिन्नात हैं उनको जकड़ देता है, जंजीर में जकड़ देता है, उन्हें कैद कर देता है। अब यहाँ पर बात यह है कि जब शैतान कैद रहते हैं फिर भी कुछ लोग रोज़ा नहीं रहते, उनको कौन बहकाता है? मेरे भाई वो खुद शैतान है, तो उनको कौन बहकाएगा? शैतान ने इतना बहका दिया है उनको कि अगर एक महीना वो कैद भी हो जाए ना, फिर भी ये सही रास्ते पर नहीं आ सकते। किसी ने आपको नौज़ बिल्ला धूम्रपान करना सिखा दिया, खैनी खाना सिखा दिया, फिर वो नहीं सिखाएगा, फिर भी आप खाते रहेंगे। तो जो गलत लोग होते हैं ऐसा करते रहते, क्योंकि उनकी प्रशिक्षण, उनकी तरबियत गलत काम पे हुई रहती है पहले से। तो हमको बचना चाहिए। अल्लाह ताला शैतानों को कैद कर देता है इस रमज़ान के महीने में, जो कपट्टी शैतान है, बड़े बड़े जिन्नात हैं। और फरमाया कि इस महीने में जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं, पूरा महीना कोई दरवाज़ा नहीं खोला जाता। नरक के सारे दरवाजे बंद होते हैं और स्वर्ग के सारे दरवाजे खुले रहते हैं। फिर पूरा महीना जो है कोई दरवाज़ा जो है स्वर्ग का बंद नहीं होता है। और अल्लाह ताला हर रात कैदियों को इस महीने में हर रात आज़ाद करता है। जो मुसलमान हैं अपने गुनाहों की वजह से नरक में चले गए हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को क्षमा करके इस महीने में जो है जन्नत में उनको दाखिल करता है। तो बड़ी अहमियत और खुसूसियत इस महीने की, हम ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। साथ ही में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जो शख्स ईमान और इहतिसाब के साथ, यानी अल्लाह के ऊपर विश्वास रखते हुए, अल्लाह के ऊपर आस्था और ईमान रखते हुए और इस बात की उम्मीद रखते हुए कि अल्लाह ताला उसे पुण्य ज़रूर देगा, रमज़ान के रोज़े रखता है, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उसके पिछले सारे पापों को क्षमा कर देता है। इसी तरह से मेरे भाइयों, इस महीने की एक खुसूसियत ये भी है, इसकी एक अहमियत, इसका एक उद्देश्य जो है, इस महीने के अंदर एक विशेषता ये भी है कि इसी महीने में लैलतुल क़द्र है। वो इसी महीने में, इसी महीने के अंतिम दशक यानी अंतिम 10 रातों के जो ताक रातें हैं 21, 23, 25, 27 या 29, उसमें आती है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर। फरमाया कि इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और तुम जानते हो लैलतुल क़द्र क्या है? ये 1000 महीनों से अफजल है। आदमी कोई एक रात इबादत कर लेगा, उसको 1000 महीना के बराबर इबादत करने का, अल्लाह का उपासना, आराधना और भक्ति, पूजा पाठ करने का पुण्य उसको प्राप्त हो जाएगा। 1000 महीने का लगभग 83 बरस और 4 महीने, 83 बरस और 4 महीने होते हैं, यानी 83 साल तक वो अल्लाह की इबादत किया अगर एक रात किसी ने। इसी के अलावा और बहुत सारी खुसूसियत, बहुत सारी विशेषताएँ हैं इस रमज़ान के महीने की। तो हम इन सब बातों को सुनें, समझें, याद करें और रमज़ान के महीना को पाने की, उसके अंदर रोज़ा रखने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अच्छा कर्म करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।